Good morning all of you. Today we will discuss some question of CUCET 2019. Let's start. First question. Let G be a group and ABC belongs to G are non-identity element. Then which of the following solve equation AXB is equal to C for X? Right? This means अपने को इस इक्वेशन को x के लिए सोल्व करना है, तो इनमें से x इक्वल टू क्या आएगा, चलिए देखते हैं। गिवन क्या है, AXB इज इक्वल टू C, और क्या गिवन है, ABC क्या है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्या करेंगे हम, बोथ साइड में राइट हैंड साइड में B इनवर्स से ऑपरेट करा दीजिए। क्या किया हमने, B इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करा दिया, राइट। तो क्या मिला, बी आइडेंटिटी एलिमेंट, AX E फॉर आइडेंटिटी, राइट। अब क्या करेंगे, अपने को क्या चाहिए, x कब मिलेगा, जब लेफ्ट साइड में A इनवर्स ऑपरेट हो जाएगा। तो दोनों साइड में A इनवर्स से ऑपरेट करा दीजिए, CB इनवर्स, x हो गया बिकॉज E इज आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इम्प्लाइज, ये क्या बन गया, EX इज इक्वल टू A इनवर्स CB इनवर्स, AX क्या आएगा, x इज इक्वल टू AX CB इनवर्स, राइट। तो अपने पास x क्या मिल गया, A इनवर्स CB इनवर्स, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन C में, राइट। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, जो कुछ इक्वेशन गिवन था उसको x के लिए सोल्व कर लिया। B हटाना था तो राइट हैंड साइड में B इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, बोथ साइड। A हटाना था तो बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड में A इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, और अपने को x इज इक्वल टू समथिंग मिल गया, जो ऑप्शन में मिला उसको हम राइट लगा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए, E का बोल रहा है, लेट S5 परमुटेशन ग्रुप ऑन 5 सैम्पल्स, राइट, देन ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, ठीक है। ये सिग्मा क्या अपने को परमुटेशन गिवन है, ठीक है। तो उसको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखते हैं, तो किस प्रकार से लिखें, देखो, 1 की इमेज 2 की इमेज 4 की इमेज 5 की इमेज 1, ये इसका साइक्लिक फॉर्म हो गया, राइट, ठीक है। अब कौन बच गया, यहाँ देखिए 3 बच गया, 3 की इमेज 3, दिस मीन्स ये अपने पास मिल गया 1 2 4 5, ठीक है, ये मिला अपने को। अब देखो हमें क्या पता है, देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा, इसकी लेंथ के इक्वल होगा, राइट। इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 एंड 4, इसकी लेंथ कितनी है 4, देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज आल्सो 4, राइट। अगर सपोज करो ये अपने पास इस टाइप से नहीं मिलता, यहाँ तो 4 कौन से में, ये वाला लगा दिया। सपोज दैट अपने को सिग्मा साइक्लिक फॉर्म में इस टाइप से नहीं मिलता, कुछ दूसरा परमुटेशन होता, ये लीजिए 1 2 3 4 5, देन ये डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में है, देन इसका ऑर्डर क्या होता, LCM ऑफ 2 एंड 3, LCM ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, राइट। लेकिन अपने पास यहाँ क्या है, केवल एक सिंगलटन साइकिल मिल रहा है, तो सिंगलटन साइकिल का ऑर्डर क्या होता है, इसकी लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट H एंड K बी सब ग्रुप ऑफ G, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ए सब ग्रुप ऑफ G। सबसे पहले HK की बात करते हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ा था ग्रुप थ्योरी में कि HK और या KH इज सब ग्रुप ऑफ G इफ आइदर H और K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। दिस मीन्स या तो H या K का नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी डिस्कार्ड हो गया अपना, ये भी डिस्कार्ड हो गया। फोर्थ की बात कीजिए, H यूनियन K की। H यूनियन K G का सब ग्रुप कब होगा, आइदर H कंटेंट इन K और
के कंटेंट इन एच, लेकिन गिवन कंडीशन में ये अपने को गिवन नहीं है। दिस मीन्स इसके बारे में भी हम गारंटेड नहीं बोल सकते कि ये सब ग्रुप होगा। बचा कौन, ये वाला ऑटोमेटिक होगा। और इसमें छोटा मोटा एक थ्योरम भी है कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए नॉन साइक्लिक ग्रुप जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट देखिए, बोल रहा है एच इज ऑलवेज नॉन साइक्लिक, सेकंड बोल रहा है एच इज ऑलवेज नॉन अबेलियन, थर्ड बोल रहा है एच इज ऑलवेज अबेलियन, फोर्थ बोल रहा है नन ऑफ दीज। चलिए इनको चेक करते हैं। क्या है ग्रुप, नॉन साइक्लिक ग्रुप है अपना, ठीक है। एक ग्रुप ले लिया हमने नॉन साइक्लिक, ये लो जी हमने ले लिया K4 ले लिया, K4 ले लिया, ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है EABC, अबेलियन है और नॉन साइक्लिक है, ठीक है। हमने क्या किया, एक सब ग्रुप लिया H इज इक्वल टू EA, ये हमने एक सब ग्रुप लिया। ये क्या है, ये A से जनरेट हो रहा है, किससे, A से। इसका मतलब साइक्लिक भी है, साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा, राइट। तो ये बोल रहा है नॉन साइक्लिक, तो नॉन साइक्लिक वाला डिस्कार्ड हो गया। दूसरा बोल रहा है नॉन अबेलियन, ये भी डिस्कार्ड हो गया। क्यों, हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जो गिवन ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए सफिशिएंट है या उनको कंट्राडिक्ट कर रहा है। दिस मीन्स ये ऑप्शन जनरल ट्रू नहीं है, ठीक है। अब अबेलियन वाले की बात करते हैं। चलिए, एक ग्रुप लिया S5, S5 इज सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 5 सिंबल, और इसका एक सब ग्रुप ले लिया A5, A5 मीन्स अल्टरनेटिव ग्रुप, राइट। जो भी अपने इवन परमुटेशन है S5 में उन सब का कलेक्शन, ये इसका एक सब ग्रुप होता है। और ये क्या होता है, ये नॉन अबेलियन होता है, अबेलियन तो नहीं होता। मीन्स अपने को एक ऐसा नॉन साइक्लिक ग्रुप मिल गया, ये क्या है, नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक ग्रुप मिल गया जिसका सब ग्रुप क्या होता है, नॉन अबेलियन होता है। लेकिन ये तो क्या बोल रहा है, अबेलियन। दिस मीन्स ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, राइट। तो बचा कौन, नन ऑफ दीज वाला, ये अपना राइट हो गया। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपने को अगर एक एग्जाम्पल मिल जाए जो गिवन ऑप्शन को कंट्राडिक्ट करता है तो उस ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट S6 बी परमुटेशन ग्रुप ऑन 6 सिंबल 1 2 3 4 5 एंड 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन परमुटेशन। इनमें से कौन सा इवन परमुटेशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है कि इवन परमुटेशन होता क्या है। अगर किसी भी हम परमुटेशन को, किसी भी परमुटेशन को एक्सप्रेस कर ले किसके रूप में, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, किसी भी परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख लें तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, साइकिल ऑफ लेंथ 2। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर इवन हो तो वो इवन परमुटेशन कहलाता है, अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ओड हो तो वो ओड परमुटेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यह वाला, इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखना 1 3 5 6 2, क्या आया 1 2 1 6 1 5 1 3। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 2 3 4 इवन आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन आ गया, इसका मतलब ये तो इवन हो गया। लेकिन पूछा क्या है, नोट। यहाँ कई बार मात खा जाते हैं, हम नोट को जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं। ये अपने को इवन परमुटेशन मिल गया, इसको क्लिक लगाया, आगे बढ़ गए, जब आंसर की आई तो मामला गबड़ा गया।
तो जब नोट पूछा है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ये तो अपना इवन है, अपने को क्या पूछा है, नॉट इवन, ये तो डिस्कार्ड हो गया। इस पर आ जाइए, ये क्या है 2 6 3 4 5 1, इसको एक्सप्रेस करो 2 1 2 5, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 2 4 2 3 2 6 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या आया 5। 5 ओड है या इवन है, ओड है। दिस मीन्स ये क्या अपना ओड परमुटेशन, इवन तो नहीं है ना। अपने को क्या पूछा है नॉट इवन, ये नॉट इवन। अगर मिल गया तो इनको देखने की जरूरत नहीं है, और मैं बता भी देता हूँ कि ये ओड है या इवन है कैसे है। इसको देखिए 1 2 3 4 5 4 5, ये क्या आया 1 3 1 2, 1 का 3 के साथ 1 का 2 के साथ, 4 5 4 5। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 2 3 4, 4 इवन है या ओड है, इवन है, ये भी इवन। सिमिलरली ये देखो ट्रांसपोजिशन के रूप में ही है 1 2 3 4, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है, दिस मीन्स ये भी अपना इवन है, राइट। ये सभी इवन है, ये ओड है, तो ये सभी डिस्कार्ड है। ये नॉट इवन, ओड मीन्स नॉट इवन, ये अपना राइट हो गया। अब इसको देखिए एवरी सब ग्रुप ऑफ एन आबेलियन ग्रुप, ये बहुत छोटा सा एक थ्योरम है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप ऑफ आबेलियन ग्रुप इज आबेलियन। देन इसको देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटा सा थ्योरम है, आपको ग्रुप थ्योरी की किसी भी बुक में मिल जाएगा ये, ठीक है, ये आबेलियन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ बी ए फाइनाइट फील्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कार्डिनलिटी ऑफ एफ। बात किसकी आ रही है, फाइनाइट फील्ड की, और हम क्या जानते हैं, अगर एफ इज फाइनाइट फील्ड देन कार्डिनलिटी ऑफ एफ इज समथिंग p टू द पावर के, वेयर p क्या है प्राइम। इसका मतलब है फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी प्राइम के पावर के रूप में होगी। यहाँ देखिए क्या है 15, 3 into 5, कुछ प्राइम के पावर के रूप में नहीं है, ये वाला डिस्कार्ड हो गया। इसको देखिए 20, 2 स्क्वायर इंटू 5, एक सिंगल प्राइम के पावर के रूप में नहीं है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। इसको देख लीजिए, ये क्या है 5 के स्क्वायर मीन्स p टू द पावर 2, वेयर p इज इक्वल टू 5, ये प्राइम का किस पावर के रूप में है, दिस मीन्स ये अपनी पॉसिबिलिटी बनती है कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट फील्ड की, एंड अपना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये IIT JM की दृष्टि से देख लो, या BHU एंट्रेंस या CUCT या DU, कुछ किसी भी MSc एंट्रेंस में देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर गारंटेड आता है, ठीक है। क्यों आता है वो भी पता लग जाएगा। ये ग्रुप किस प्रकार का है कि इसमें 2x2 मैट्रिक्स का है, इसमें सभी एलिमेंट सेम है, और एक क्या है नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है, लेट G इज इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ईच एंट्रीज A is non-zero real number, B a group with binary operation defined by usual multiplication, then inverse of 2 to 2 2। इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। पहली बात ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स, ठीक है। इसका इनवर्स पूछा है तो इसका इनवर्स होगा इसी का एलिमेंट होगा, और इसमें देखो क्या है सभी एलिमेंट सेम है, इसका मतलब जो भी इनवर्स होगा सभी एलिमेंट सेम होंगे। यहाँ देखिए 2 - 2, 1/2 - 1/2 मीन्स ये तो कतई इसके एलिमेंट ही नहीं है। अगर इसके एलिमेंट नहीं है तो इनवर्स तो हो ही नहीं सकते। ये मैंने इसलिए बताया है, कई बार कुछ स्टूडेंट तुक्का लगाने में माहिर होते हैं, तो वो तुक्का लगाने में थोड़ा दिमाग लगा दे कि इनमें से लगाना है कि इनमें से लगाना है, ठीक है। अब देखो जो भी ऑप्शन होगा अपना इनमें से होगा, ठीक है। अब मान लो इसका इनवर्स है BB, राइट। इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है
1/2 1/2 1/2 1/2। ये क्यों है? इसको इससे प्रोडक्ट करके देख लो, गुणा करके देख लो, यही आएगा। ए गुणा करो, क्या आएगा? a/2 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 प्लस a/2 a/2 प्लस a/2 इस ये क्या बन गया? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, मीन्स अगर हमारा ए इसका इनवर्स किसका ए का इनवर्स ये है, तो ये किसके इक्वल जाएगा? 1/2 1/2 1/2 1/2। हम जनरल केस बता रहे हैं, पर्टिकुलर केस नहीं। पर्टिकुलर तो तुरंत हो जाएगा, जनरल की बात चल रही है। दिस मीन्स ए बी प्लस ए बी 2ab ए बी प्लस ए बी 2ab, ये से भी 2ab आएगा जी। 2ab इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 1/2। यहां तक ठीक है? अब देखिए, इससे क्या आएगा हमारे पास? क्या करेंगे? 2b से देखो, जो भी इसमें एंट्री होगी नॉन जीरो है, इसका मतलब उससे डिवाइड कर सकते हैं। दोनों साइड में क्या करो, इस साइड में हमने 2b कॉमन ले लिया, 2b कॉमन लिया तो क्या बचा? ए ये बचा। सॉरी 2a लिया, 2a लिया तो b बचा, यहाँ b बच गया, यहाँ भी b बच गया, और इधर क्या आया? 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। फिर क्या किया? इस 2a को उधर भागा दे दिया, इसका डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा? b b b b इज इक्वल टू 1/4a 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 1/4a। राइट। अब देखिए, ए का इनवर्स क्या था? ये क्या आया? 1/4a 1/4a। ठीक है, तो 2 2 2 2 इसका इनवर्स क्या होगा? एक के स्थान पे क्या ले लो हमारे पास? 2, तो क्या हो जाएगा? सॉरी 2 2 2 2 इसका इनवर्स क्या होगा? 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8। राइट ऑप्शन अपना कौन होगा? ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ये हमने जनरल के लिए बता दिया। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ए का इनवर्स क्या होता है। इसका इनवर्स ये हो तो ये किसके इक्वल होगा? 1/4a 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 1/a ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर। राइट, ध्यान रखना, फिर से बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार गारंटेड आता है। चाहे अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ ले, इनवर्स पूछ ले, या एन के प्रकार, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम आइडियल ऑफ इंटीजर z प्लस डॉट? 6z 2z इंटरसेक्शन 4z 7z 4z इंटरसेक्शन 8z। अपने को गिवन है z प्लस डॉट, कोई अपने को रिंग गिवन है और पूछा इसका प्राइम आइडियल। ठीक है, प्राइम आइडियल क्या होता है जी? प्राइम आइडियल किसी भी रिंग R प्लस डॉट का क्या होता है? अगर ए बी बिलोंग्स टू रिंग R के लिए A डॉट बी बिलोंग्स टू आइडियल I हो, दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू I और B बिलोंग्स टू I। अगर ऐसा पॉसिबल हो, दिस इंप्लाइज दिस करे, इसका मतलब वो आइडियल I क्या होगा? प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, यहां देखिए, पहला क्या है? 6z 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। देखिए 2 × 3 इज इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू 6z। 2 किसका है? z का, 3 भी z का, r का है
आर मीन्स जेड, लेकिन न तो 2 इससे बिलोंग करता है न ही 3 से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये अपना प्राइम आइडियल नहीं हो सकता। सिमिलरली ये इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ट्वाइस जेड इंटरसेक्शन 4z का, इसका आएगा 4z, ये क्या बनेगा 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए 2 into 2 is equal to 4, this belongs to 4z, this means AB belongs to I, where AB is equal to 2 belongs to R, R means z plus dot, लेकिन neither 2, देखो 2 है ये अपना इस 4z से बिलोंग नहीं करता, मीन्स इस आइडियल से बिलोंग नहीं करता, लेकिन अगर ये प्राइम आइडियल होता तो इनमें से एक एलिमेंट इस आइडियल से बिलोंग करता, लेकिन 2 तो 4z से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये भी नहीं होगा, क्यों, ये किसके इक्वल होगा, एट जेड के, 0 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 16 एंड सो ऑन। और देखिए 2 और 4 ये ले लिया हमने, 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 8, दिस बिलोंग्स टू 8z, बट नाइदर 2 नॉर 4 बिलोंग्स टू 8z, हेंस दिस इज नॉट एन प्राइम आइडियल। और रिमेनिंग अपना ये तो है ही, क्यों, ये तो 7z के रूप में होगा, तो 7 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 14 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 21 इस टाइप से चलता रहेगा। अगर किसी का भी प्रोडक्ट इससे बिलोंग करेगा तो कम से कम एक उसमें 7 आएगा प्रोडक्ट के रूप में, तो 7 तो इससे बिलोंग करता ही है, ठीक है, ये अपना प्राइम आइडियल हो गया। अब सेकंड वाले को देखिए, अगर हमारे बताया कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन ट्रू है। पहला बोल रहा है एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, चलो चेक करते हैं, जेड प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड है क्या, नहीं है, क्यों, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये फील्ड तो नहीं है, नॉट ए फील्ड, हेंस अपने पास क्या मिल गया, ये अपना स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। लेकिन हमने को हमारे क्या पूछा है, ट्रू। चलिए ठीक है, सेकंड देखते हैं, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, बिल्कुल फील्ड होता है जी, ये सेकंड वाला ट्रू है। एक थ्योरम है ग्रुप इसमें ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, आप बुक में मिल जाएगा थ्योरम, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है तो इट ट्रू होना ही है। सिमिलरली देयर इज एन इंटीग्रल डोमेन विद कैरेक्टरिस्टिक 10, इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन आइदर 0 और प्राइम, ठीक है, हेंस ये भी अपना फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन तो है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है, देखते ही होना चाहिए। ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, तुरंत पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, लेट जे बी एन आइडियल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, सी फॉर कम्यूटेटिव, आर फॉर रिंग, यू फॉर यूनिटी, आर लेट यू बिलोंग्स टू आर बी एन यूनिट एलिमेंट इन आर, यूनिट एलिमेंट का मीन्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सच दैट यू बिलोंग्स टू जे, दिस मीन्स अपना ये आइडियल जेड है, इसमें यूनिट एलिमेंट यूनिट एलिमेंट यू एग्जिस्ट करता है, देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा। चलिए आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आई कोई आइडियल है तो ए आर बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, आर बिलोंग्स टू आर एंड आल्सो आर ए बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल दिस, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अपने पास क्या है, यू बिलोंग्स टू क्या है, आई है, ठीक है, यू क्या है, यूनिट है, इसका मतलब यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/u,
किस में बिलोंग करेगा, आर में तो बिलोंग करेगा, आई में तो बिलोंग करे या न करे आगे की बात है, लेकिन आर में तो बिलोंग करना चाहिए। क्यों, अपने को बोल रखा है यू क्या है, यूनिट एलिमेंट है, इस मीन्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, जो आई का एलिमेंट था ए इज इक्वल टू ले लिया हमने आई सॉरी यू, और आर इज इक्वल टू ले लिया हमने 1/u। देन ए आर बिलोंग्स टू आई, ए के स्थान पे यू, आर के स्थान पे 1/u बिलोंग्स टू आई, इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू आई। 1 क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 बिलोंग्स टू आई हो गया, तो ये वाला तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 डजंट बिलोंग्स टू जी, सॉरी अपना यहाँ जे है, अपना आइडियल क्या है जे है। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू जे, और राइट, ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाले को देख लेते हैं एक बार। इसका डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, हमारे पास क्या आ गया, सॉरी यहीं बता देते हैं, 1 बिलोंग्स टू जे आ गया। ठीक है, अब क्या लिया हमने, आर बिलोंग्स टू आर, 1 इंटू आर बिलोंग्स टू जे फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन यूज कर ली, आर के स्थान पे आर लिख दिया, आर बिलोंग्स टू आर, जो अपना रिंग गिवन था कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, एंड 1 बिलोंग्स टू जे, ए के स्थान पे क्या ले लिया, ए बिलोंग्स टू आइडियल, आइडियल यहाँ अपना जे है, तो 1 बिलोंग्स टू जे। ठीक है, इम्प्लाइज आर बिलोंग्स टू जे फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। यहाँ से क्या, जो भी आर का प्रत्येक मेंबर होगा जे में कंटेन होता है, इम्प्लाइज आर कंटेन इन जे, लेकिन बट हमें क्या पता है, आइडियल तो इसका एक सबसेट होता है, मीन्स जे इसमें कंटेन होता है, दिस कंटेन इन दिस एंड दिस कंटेन इन दिस, दिस इम्प्लाइज जे बराबर रिंग आर, दिस मीन्स जे इज इक्वल टू रिंग आर एंड रेस्ट आर डिस्कार्ड। ठीक है, हमने क्या किया, 1 इसमें बिलोंग कर गया, इसका मतलब अगर किसी भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के आइडियल में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाता है, दिस मीन्स वो कंप्लीट रिंग के इक्वल होता है। आपको यहाँ और टाइप से पूछ सकते हैं कि लेट जे बी एन आइडियल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड 1 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग्स टू आइडियल जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो भी ये होगा अपना। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आप एन के एन प्रकार घुमाकर कैसे भी पूछ सकते हैं, बशर्ते आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या किया है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन से सब कुछ हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल लगा करके। ठीक है, आशा करते हैं ये जो अपने 11 क्वेश्चन थे आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। और भी आप जैसे DU है, BHU है, CU CET के इनके इंट्रेंस एग्जाम के सॉल्यूशन देखना चाहो तो अपनी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के टॉपिक वाइज देख सकते हो। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।